कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सेना का अपमान करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दिवाकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने राहुल गांधी के बयान पर असहमति व्यक्त की। राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए जस्टिस दिवाकर दत्ता ने ये तक कह दिया कि आप सच्चे भारतीय हैं भी या नहीं। जस्टिस ने राहुल गांधी को क्या कुछ कहा, इससे पहले हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। राहुल गांधी ने 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में टिप्पणी की थी। सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान झूठे और निराधार थे, जिनका उद्देश्य भारतीय सेना का मनोबल गिराना और राष्ट्रीय मनोबल को नुकसान पहुंचाना था। गलवान में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की हुई झड़प पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की ओर से पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिवाकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इस दौरान जस्टिस दिवाकर दत्ता ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा, जब आदेश के विरुद्ध संघर्ष होता है तो क्या दोनों पक्षों में हाथाहाथ होना असामान्य बात है। जस्टिस दिवाकर दत्ता ने राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा, भारतीय होने की वजह से आपकी टिप्पणी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़प ली है? क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? इसके बाद सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष का नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अगर वो प्रेस में प्रकाशित चीजें नहीं कह सकता तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि राहुल गांधी को ये मुद्दे सोशल मीडिया पर क्यों उठाने पड़े और संसद में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपको कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते, आपको ये सोशल मीडिया पोस्ट पर ही क्यों कहना पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि आपके पास 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे शिकायतें दर्ज करना किसी को सवाल पूछने के लिए परेशान करने का तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएनएस की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का अधिकार है, इससे पहले कि अदालत आपराधिक शिकायत पर कार्रवाई करे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता किसी मुद्दे को नहीं उठा सकता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। सिंघवी ने माना कि इस मुद्दे को उठाने में उनसे चूक हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में चुनौती मुख्य रूप से शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित थी। सिंघवी ने उच्च न्यायालय के इस तर्क पर सवाल उठाया कि शिकायतकर्ता हालांकि पीड़ित व्यक्ति नहीं है लेकिन अपमानित व्यक्ति है। हालांकि जस्टिस दत्ता ने नोट किया कि ये तर्क पहले उच्च न्यायालय में नहीं उठाया गया था। बता दें कि हाल ही में अभिषेक मनु सिंघवी को राहुल गांधी ने अपना संकट मोचक बताया था। सिंघवी की दलील से राहुल गांधी का काम तो बन गया मगर उन्हें राहत के साथ साथ नसीहत भी मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में लखनऊ की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है।